Sir, moving on to the next thing, I would also like you to discuss about the consulting job scenario in India as well as the other countries in the West or in other good countries. So, can you please elaborate on that for our viewers? Okay, तो देखिए, the way Indian economy is growing, some people call it that we are having a jobless growth. देखिए, थोड़ा सच थोड़ा झूठ तो सब में रहता ही है. तो जॉब्स तो टाइट हैं एंड यू आर कॉम्पीट इन इंडिया में इतनी यंग पॉपुलेशन है दैट यू हैव टू कॉम्पीट विद लॉट ऑफ पीपल टू गेट इनटू गुड जॉब्स. तो आई वुड से दैट people should have that frame of mind कि if they get into good college they will have that path कि उनको जॉब मिल जाएगा. तो पहले तो वो अगर 10th-12th में है तो वो अच्छे कॉलेजेस में फोकस करें. अगर मान लीजिए वो ग्रेजुएशन कर रहे हैं एंड दे आर नॉट फ्रॉम Tier 1 कॉलेज, Tier 2 कॉलेजेस से हैं, तो फिर वो इस बात पे फोकस करें कि जिस तरीके की टेक्नोलॉजी मार्केट में है, जैसे अगर मान लीजिए वो कंप्यूटर साइंस ईसी रिलेटेड है, तो फिर दे शुड फोकस ऑन की लर्निंग दैट स्किल्स. जैसे मतलब कोई भी नई लैंग्वेज सीखना या फिर एआई सीखना या फिर जिस तरीके का आप आजकल डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिटिक्स में इतने कोर्सेज हो गए हैं, एडिशनल कोर्सेज कर सकते हैं वो किसी भी यूनिवर्सिटी से. एक 2 महीने के कोर्सेज होते हैं, उनको दे कैन लर्न अबाउट दैट. दे कैन लर्न लैंग्वेजेस लाइक आर, पाइथन एंड अदर्स. उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया, दे आर इनटू अ जॉब व्हिच दे डोंट लाइक, अगेन दे कैन आजकल इतने कोर्सेरा, उडेमी और ये सब प्लेटफॉर्म्स है, वहां पर लर्निंग कर सकते हैं. तो दे कैन ट्राई टू थिंक दैट अच्छा मेरे को इस जॉब में जाना है, तो वो तैयारी. आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, अब आप सोच रहे हैं कि नहीं मेरे पास टाइम है, मैं एमबीए कर सकता हूं, तो दे शुड प्रिपेयर फॉर दोस एग्जामिनेशन. एक अच्छा एमबीए आपके करियर को चेंज कर सकता है ड्रास्टिकली. अगर आप मान लीजिए 4 लाख 5 लाख कमा रहे हैं तो आप 25-30 पे भी जा सकते हैं इजीली. तो आप वो डिसीजन ले लीजिए कि भाई मैं किस हिसाब से डिसीजन ले सकता हूँ. अब आपने आप लेट करियर में हैं, ठीक है, यू आर इन योर लेट 20s अर्ली 30s और उस तरह का आपका चला हुआ है. तो फिर आप ये डिसीजन ले लीजिए कि मैं करंट जॉब में किस तरीके से, आप जिस कंपनी में हूं मैं मे बी आई कैन स्विच टू समथिंग विच इज मोर इंक्लाइंड विद मी. ठीक है, something which I've done in past and I can add more value to the company as well as to myself. तो उस तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा. ठीक है, आपको डायनेमिक होना पड़ेगा. आपको देखिए वो आवर्स पुट करने पड़ेंगे कि टू लर्न समथिंग न्यू एंड इट टेक्स एफर्ट ऑन वन सेल्फ टू पुट टू लर्न दैट. जैसे आपसे मतलब मेरे को ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगते हैं. जैसे कोई किसी बंदे से पूछे आपने पिछले 6 महीने में क्या लर्न किया, मान लीजिए आपसे इंटरव्यू पूछे, तो आपके पास आंसर होना चाहिए वो चीज का. मतलब आप पिछले 6 महीने में कुछ आपने लर्न किया होना चाहिए. दैट शुड बी देयर, दैट स्पिरिट शुड बी देयर. या कोई कुछ क्वेश्चन आपसे कोई आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले, व्हाट इज द टफेस्ट डिसीजन यू हैव टेकन इन योर लाइफ, या व्हाट इज द टफेस्ट सिचुएशन यू हैव बीन इन. तो वो टफेस्ट सिचुएशन आपको डिफाइन करने वाली है, राइट? आपको डिफाइन करने वाले इंटरव्यू में. तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट आंसर कि आपकी टफेस्ट सिचुएशन क्या है. अब आपकी टफेस्ट सिचुएशन ये ना हो कि आपने अपने ग्रेजुएशन में कोई सप्ली का एग्जाम निकाला हुआ हो एटलीस्ट. ठीक है, तो दैट टफेस्ट सिचुएशन शुड बी समथिंग, इट शुड स्पीक वॉल्यूम्स अबाउट योर कैरेक्टर. So one should be prepared for that कि अच्छा हाँ मेरा ये toughest situation है. और अगर toughest situation नहीं आ रही है तो put yourself in different basket. Go out there, put yourself in different kind of situation. Definitely. So that you get best out of yourself. So you have to be a path. You have to be on a path of constant learning, I would say. So then you can reap good benefits. तो सर आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया. जैसे तो हैविंग टॉक्ड अबाउट ऑल दोस एस्पेक्ट्स, सर मैं आपसे एक लास्ट चीज ये बोलना चाहूंगा कि आप इंडिया के अंदर आज की डेट में जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो कि यूथ में देखता हूँ सालों साल प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज दे आर सर्चिंग फॉर जॉब सिक्योरिटीज, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब ओनली फॉर दैट. एंड सोसाइटी में भी कुछ एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि पीपल आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स गवर्नमेंट जॉब एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न और डेवलप्ड कंट्रीज. तो सर मैं आपका इस पे एस्पायरेंट्स जो हैं या जो भी एक इंडिविजुअल हु इज सर्चिंग फॉर अ गुड जॉब इन इंडिया और ही इज ट्राइंग टू मूव अहेड इन हिज करियर, तो आप उसके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से इंडिया के अंदर आज के सिनेरियो को देखते हुए वो आगे बढ़े? तो डेफिनेटली लाइक ये $1,000,000 क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब. तो देखिए एज अ कंट्री अगर मैं देखता हूं तो मैं ये भी नहीं चाहूंगा कि मेरा बहुत बहुत यूथ का एक अच्छा चंक बैठ के 5 साल या 6 साल तैयारी कर रहा है एग्जामिनेशंस की, वो भी कोई प्रोडक्टिव चीज नहीं है. बिकॉज इफ दे वर टू पुट अप इन सम अदर थिंग दे कुड हैव कम अप विद सॉल्यूशंस वेयर वी कुड हैव कॉम्पीटेड विद बिग कंपनीज लाइक फेसबुक और माइक्रोसॉफ्ट और गूगल. हो सकता था उस तरह का आइडिया जनरेट हो जाता उसी यूथ से और चीजें अलग होती. वो भी एज अ कंट्री लेवल ऐसा हो सकता है. एट इंडिविजुअल लेवल अगर मैं देखूं तो
तो देखिए मेरे को अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन और अपने के हिसाब से रिएक्ट करना पड़ेगा कि अगर मेरे को ऐसा लगता है कि आई कैन टेक दैट 1 or 2 year break and works towards things, आप कर सकते हैं. Otherwise what I see now is that many of the people who are working are also able to clear the examinations, because देखिए आपको वो दिन में 2-3 अच्छे घंटे, अगर आप अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड से 3-4 अच्छे घंटे निकाल सकते हैं दिन में, वीकेंड्स पे आप थोड़ा ज्यादा निकाल सकते हैं, तो भी आप वो एग्जाम्स निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है. You will be able to put up a good fight over there, and if you see that fight is worth it, then maybe you can take a 6 month break and do it. तो किसी भी चीज को रिजिड, लेकिन इतना रिजिड होने की जरूरत नहीं है, वो एजिलिटी होनी चाहिए मेरे हिसाब से हर इंसान में टू रिएक्ट. तो इंडिविजुअल बेसिस पे ये है. और मैं कहूँ इंडिविजुअल बेसिस पे आपको जब आप सोच रहे हैं, जब आप दुनिया के हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं, तो एक फिलोसोफर की लाइन में कोट करूंगा कि आई शुड हैव माय कप ऑफ टी एंड लेट द वर्ल्ड गो टू हेल. ठीक है, मेरे को अपना देखना है, ठीक है, कि मेरा सही है कि नहीं. आप ज्यादा आउटर वर्ल्ड के बारे में मत सोचें कि भाई जॉब्स नहीं जनरेट हो रहे, या ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा. ठीक है, इंडिविजुअल बेसिस में आप देखो, आपको जॉब पकड़नी है. ठीक है, आपके मतलब बाद में ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके किस तरह के कॉन्टेक्ट्स हैं लोगों से. बिकॉज देखिए बहुत सारी जॉब जो प्राइवेट मार्केट में जनरेट होती हैं, दे आर नॉट बीइंग filled as per the process they should be. मे बी ऐसा होता है उनको एग्जाम तो नहीं कंडक्ट कराना, बिकॉज आपस में रेफरल्स चल रहे हैं या जो भी चल रहा है ना, इस तरह के प्रोसेस है, तो आपको वो पता होनी चाहिए. हाँ, यू शुड बी विजिलेंट एनफ टू अंडरस्टैंड दैट कि इस तरीके की जॉब्स निकलती हैं, मेरे को कहाँ से किससे रेफर करवाना है, किससे क्या करना है, तो आप वो करिए. तो आपको अपना देखना है, ठीक है, आपको अपने स्किल्स के हिसाब से देखना है. ठीक है, और डेफिनेटली देखिए सिचुएशन उस हिसाब से डिफर करती है कि जहां पर ज्यादा इंडस्ट्रीज है वहां पर जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा होंगे. जैसे मे बी साउथ इंडिया में लोगों की जॉब मोर इजीली लग जाती है रेदर देन वी गो टू हिंटरलैंड्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, बिकॉज वहां उतनी अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है. तो फिर आपको वो जो है आपको पलायन करना पड़ेगा. यू हैव टू डू दैट माइग्रेशन. तो फिर उसके लिए भी आपको ओपन रहना पड़ेगा कि यू हैव टू गो आउट ऑफ योर होम टाउन्स इन दैट वे टू गेट गुड अपॉर्चुनिटीज. तो बट इन सब के बीच एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इन दिस वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया वी गेट टू मच कैरिड अवे विद व्हाट अदर पीपल्स आर डूइंग, व्हाट आवर फ्रेंड्स आर डूइंग. So we get carried away with that. So not to get carried away, put in that maybe 6 months, put in that 1 year of dedicated efforts towards government job, whatever you are doing, or maybe upskilling yourself in whatever you are doing. Or agar if you are doing your graduation, then you have got that time actually. तो आप अपने एफर्ट सही जगह पे डालें, आप देखें मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, उस हिसाब से अपनी जॉब पकड़ें. कॉलेज में 100 में से 10 बंदे प्लेस हो तो आप उसमें हो. ठीक है, तो वो चीज फिर आपको एफर्ट डालने पड़ेगी. यू हैव टू बीट द रेस्ट बेसिकली, वो आपको अप्रोच रखनी पड़ेगी. So it's I hope whatever message you have conveyed to the people will reach there, and they would try to ameliorate their conditions and get a good job and try to rise in their career. So on this note, I would like to end this conversation with the concluding remarks that we have learned today from you, sir. कि इंडिया के अंदर जो सिचुएशन है वो तो रहेगी, बाकी चीज़ें धीरे धीरे ही डेवलप होती हैं. तो मैं यही चाहूँगा कि व्यूअर्स जो हैं वो इस वीडियो से कुछ अच्छा सीख कर जाएं आज, और अपने करियर में उसको अप्लाई करें. सो थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर. Thank you, man, and thank you for watching us, viewers. Thank you.